उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा पुलिस अधीक्षक विजिलेंस से मिलकर शिकायत दी गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि यदि दूसरी बार शिकायत देने के बावजूद भी विजिलेंस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच नहीं करती है तो वे न्यायालय जाकर मंत्री पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जो कि अवैध है। इस मौके पर पंकज सिंह क्षेत्री के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल, उत्तराखंड कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शोभन सिंह सजवान, कांग्रेस नेता मनीष गोनियाल और कांग्रेस नेता प्रवीण भारद्वाज भी मौजूद रहे। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जो हमने 27 मार्च को पहली शिकायत दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अभी ये दूसरी हम कंप्लेंट देने आए हैं जो कि एक प्रक्रिया के तहत भी है। और आज दूसरी शिकायत पत्र हमने दिया है, पहले थाना अध्यक्ष को दिया था, अभी हमने जो पुलिस इनके विजिलेंस के अधीक्षक है उनको दिया है। और उनको देने के बाद अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी पे, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला हम उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो फिर हम मांगे न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं और आगे की प्रक्रिया फिर हम वहां जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक घोड़े सिपाही को सैनिक कल्याण मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि सैन्य धाम में कितना फर्जीवाड़ा किया गया और इनमें आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं, पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। विकेश नेगी जी के द्वारा काफ़ी बार विजिलेंस को दिया गया, पंकज छेत्री जी के द्वारा दिया गया, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ज्ञापन पकड़ाया, पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। विपक्ष के ऊपर तो दबाव ईडीसीबी का बनाया जा रहा है, पर मैं जानना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है कि इनके मंत्री कौन से दूध के धुले हैं, कौन सा गंगा जल से नहा कर आ रखे हैं, कि वो भी बताए कि ये साफ सुथरे कैसे हैं। तो जनता भी चाह रही है, मसूरी विधानसभा की जनता भी चाह रही है कि गणेश जोशी के उसमें जो आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं, तो उसे साफ सुथरे में इसमें जांच होनी चाहिए और शासन को मंजूरी देनी चाहिए विजिलेंस को। कई बार आया हूँ और कई बार वो कर रहा हूँ, ये सैन्यधाम में भी गया हूँ और सब जगह गया हूँ। मैं थक गया हूँ। अब मुझे ये है कि ये इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये खुद मेरे पे करें कि आपको जेल भेजा जाए, मैं वहीं पर फिर उनके सामने वो सबूत करूँ। और जो है इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार क्यों डर रही है। मैं तो ये बोलता हूँ त्रिवेंद्र रावत को कि उन्होंने गणेश जोशी को हरे उत्तराखंड सरकार ने किनारे रखा हुआ था और तीरथ सिंह रावत जी आए और उन्होंने बोला क्या हम तो अमेरिका राज कर रहे थे, अमेरिका ने यहाँ राज किया और जींस पैंट पड़ी हुई बोला और उसको मंत्री, इसी बात पर उसको मंत्री बनाया। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो तीरथ सिंह रावत को ही बोलूँगा कि आपने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और इनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। नहीं तो सीबीआई जांच मैं एक कप्तान साहब हूँ फौज का और मेरे पास समिति का जाए, मैं 7.5 लाख रुपये खर्च कर चुका हूँ। मेरी नहीं तो इनकी सीबीआई जांच होती है तो मेरी सीबीआई जांच को करिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा, नहीं तो गणेश जोशी को भेज दीजिएगा। अगर कार्रवाई गणेश जोशी के खिलाफ नहीं होती है तो आगे अभी भविष्य में हमारा प्लान है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा और एक आंदोलन करते हुए गणेश जोशी को इस्तीफा दिलाने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे कि गणेश जोशी इस्तीफा दे और इसके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके इसको दंड दिया जाए। हम आए हैं सतर्कता विभाग और सतर्कता विभाग में जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंकज छेत्री जी हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, मनीष गोनियाल जी और प्रवीण भारद्वाज जी आए हैं और आज गणेश जोशी जी की आय से अधिक संपत्ति मामले में फिर एक केस दर्ज किया गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कंप्लेंट होने के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कंप्लेंट दे दी गई है, शपथ पत्र दे दिया गया है, मुख्यमंत्री जी आंखें नहीं खोलेंगे, कार्रवाई के निर्देश नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार, कहने वाली भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है। अब तो देखने की बात होगी कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या भ्रष्टाचारियों को अपनी कैबिनेट में स्थान देकर रखेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं जो टोपी पहनी हुई है, जिन्होंने, उनका नाम है प्रवीण भारद्वाज और उनके घर पे भी हमला किया था 5-6 पार्षदों ने जो भाजपा के हैं
और जिन्हें गणेश जोशी जी के खास बताए जाते हैं, इनके द्वारा कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। उनके खिलाफ भी आज वो भी आए हैं। और ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जी कि सभी लोग जो उत्पीड़ित हैं गणेश जोशी जी से, वो सब इसी कंप्लेंट को करें, आपके पास ढेर पहुंच जाए। कार्रवाई के निर्देश देंगे क्या? हम आए हैं सतर्कता विभाग। तो देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अब मुखरता से इस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। जी सुजाता जी, देखिए, पिछले साल से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत की जा रही है। पहले आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले को उठाया, कांग्रेस पार्टी भी अब जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। आरोप सिद्ध होना तो दूर की बात है, अभी तक जांच भी शुरू हो नहीं पाई है। सबसे पहले तो आपसे यही समझते हैं कि किस आधार पर इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, बहुत आसान सी बात है इस बात को समझना कि अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो शपथ पत्र देता है। चुनाव आयोग में उनकी वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहता है। उसमें जो आपने आय बताई है अपनी, यदि उससे अधिक आपके पास आय है और आप आईटीआर में उसको फाइल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये तो बात साफ हो जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों में ही गड़बड़ है। लेकिन अगर आपके नाम पे और भी संपत्तियां उसके अलावा निकल के आती है, तो ये संपत्ति आखिर कहां से आई, आपकी आय का स्रोत क्या है, ये गणेश जोशी जी को अपने शपथ पत्र में भी बताना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, उनके नाम पे जो संपत्तियां हैं, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, उन सबको अगर देखें तो साफ हो जाता है कि जो बात वो अपने शपथ पत्र में कहते हैं चुनाव आयोग को देते हुए, तो उसमें और उनकी असली आय में बहुत अंतर आ जाता है। इतनी ज्यादा आय अगर आई है तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने शिकायत करी थी, तब भी उनसे परमिशन मांगी गई थी कि इनके खिलाफ मामला बनता है, इसलिए एफआईआर करने की परमिशन दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया, शपथ पत्र मांगा। इस बार शपथ पत्र के साथ ये कंप्लेंट विजिलेंस को दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जी अब क्या करते हैं, क्या अब भी उन्हें बचाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सरकार है और मुख्यमंत्री जी पर तो वैसे ही बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं सुजाता जी, पहली बार में विजिलेंस कोर्ट में आपने जो याचिका लगाई थी, कुछ हुआ नहीं उसका, कैबिनेट ने जांच की मंजूरी दी नहीं। अब दूसरी बार आरटीआई एक्टिविस्ट, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि 2 मुकदमे विजिलेंस में लगाए गए हैं कैबिनेट मंत्री के खिलाफ। इस बार भी अगर इसका कुछ होता नहीं है, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो मैटर आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का है, वो उनका इंडिविजुअल मैटर है। उसमें भी वो हाई कोर्ट शायद जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे उनके मैंने बयान देखे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो अब जो एडवोकेट पंकज छेत्री ने कंप्लेंट दायर करी है विजिलेंस के सामने, उसमें तो वही एक पॉइंट है, यानी कि शपथ पत्र उसको दिया गया है। तो अब तो ये देखने वाली बात है कि सरकार इसमें बहाना क्या देती है। उसी बहाने के आधार पर हम कोर्ट में जाएंगे। 2 बार कंप्लेंट दी जा चुकी है हमारे द्वारा, सारे कंप्लायंस हम पूरे कर चुके हैं, और अभी भी अगर कैबिनेट इस पर कुछ नहीं कहती है, तो ये तो साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को न केवल संरक्षण दिया जा रहा है, मगर जनता के पैसों की लूट मची हुई है। निश्चित तौर पर सुजाता जी, आप ये कह रही हैं क्या कि जानबूझकर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बचा रहे हैं, क्योंकि अगर विजिलेंस ने पहले भी उनसे अनुमति मांगी थी कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दीजिए, इसका मतलब उनके पास कुछ साक्ष्य ऐसे मौजूद थे जिससे मुकदमा दर्ज करने का मामला बनता था विजिलेंस के द्वारा। मगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पर ना तो कोई बात कही गई, कैबिनेट में इसकी अनुमति नहीं मिली, और विकेश नेगी जी का केस जो है वो इस बिना पे खारिज भी हुआ कि जो
शपथ पत्र है वो नहीं है। तो अब वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं बताना चाहिए जनता को कि अगर किसी मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत आई है तो उनका इसमें क्या रुख है? वो तो लगे पड़े हैं ध्यान भटकाने के लिए, कभी मजार तोड़ेंगे, कभी मस्जिद तोड़ेंगे, कभी मदरसों पे ताले लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है उनकी, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण पूरी तरह से दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात प्रमुखता से उठाई है। अब आगे देखना होगा कि विजिलेंस इस याचिका को मानता है, इस पर जांच शुरू होती है या नहीं, आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुजाता जी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।